स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिलाड़े इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। पाक फौज का सिपह सालार तब्दील, जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लिया। GHQ रावलपिंडी में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मलाका स्टिक नए आर्मी चीफ के हवाले कर दी। सुबकदोश जनरल बाजवा और जनरल आसिम की यादगार शोहदा पर हाजिरी। तकरीब में तीनों अफवाज के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। तकरीब में वफाकी बुज़रा और सिफारतकार भी शरीक हुए। आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल से आर्मी चीफ बनने वाले पहले सिपह सलार। जनरल आसिम मुनीर ने पास आउट होते हुए वक्त एजाजी शमशीर हासिल की। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज में बेहतरीन अलकाबात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI रह चुके हैं। हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर को तमगा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा दिफा, तमगा बका, तमगा इस्तकलाल समेत कई एजाज़त से नवाजा जा चुका है। कमान की तब्दीली की तकरीब में सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जनरल कमर जावेद बाजवा को 2016 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया था। रिटायर्ड होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने 41 साल के शानदार फौजी करियर में CPEC मंसूबे के तहफ़्फ़ुज़ समेत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया। जनरल बाजवा ने 1988 में आज़ाद कश्मीर में बतौर मेजर फ़राइज़ अंजाम दिए। सैयद आसिम मुनीर दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे इस बहादुर और अजीम फौज में नौकरी करने का मौका दिया, बल्कि इस मायनाज फौज की कमान का शर्फ भी बख्शा। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मुझे इस अजीम फौज की खिदमत का मौका मिला। सुबकदोश जनरल कमर जावेद बाजवा का कमान तब्दीली की तकरीब से खिताब। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा लेकिन फौज से रूहानी ताल्लुक रहेगा। फौज ने हमेशा मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा। मैंने पसीना मांगा तो फौज ने खून दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। GHQ में कमान की तब्दीली की तकरीब में मिलिट्री बैंड का शानदार मार्च। अपनी कुव्वत अपनी जान जाग रहा है पाकिस्तान की धुन पर GHQ बैंड की मधुर धुनें बिखेरते शानदार परफॉर्मेंस। नायब सूबेदार मोहम्मद अफजल ने मिलिट्री बैंड की क़यादत की। घड़ी के बाद इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का ट्वीट, कहा हुकूमत में आने और इसको लाने वाले दोनों पशेमान हैं। उल्टी गिनती शुरू, इनका जाना ठहर गया है। मईशत ही कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। मौलाना फजलुर रहमान के बयान ने इसको रुस्वा कर दिया।
है जो उन्होंने पंजाब के अंदर किया है, जो मुआशी तौर पर पंजाब को उन्होंने बदहाल किया है, जो इंतज़ामी तौर पे पंजाब की सूरत हाल बिगाड़ी है, हम कहते हैं कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर हो और वो ये जिम्मेदारी लेकर इलेक्शन में जाएं, ना कि वो इस पे मजलूम बन जाएं कि हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारी गवर्नमेंट हटा दें। तख्ते लाहौर पर कौन बड़ा जमान होगा? अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की अहम मुलाकात। लीगी रहनुमा अता तारण ने कहा, चाहते हैं अवामी मैंडेट पर डाका ना डाला जाए, पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। हसन मुर्तजा बोले, जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों की शाना बशाना होगी। चेयरमैन पीटीआई का असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान। केपी अरकान असम्बली के इस्तीफे जमा कराने का सिलसिला जारी। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा फैसल अमीन गंजापुर ने भी इस्तीफा जमा करा दिया। फैसल अमीन गंजापुर के इस्तीफे के बाद केपी असम्बली से मुस्ताफी होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 5 हो गई। पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इदारों के खिलाफ ट्वीट और बयानबाजी से मुताल्लिक केस की समाअत। बाबर आवान ने कहा कि आजम स्वाति की जान को शदीद खतरात हैं, अदालत में पेश ना किया जाए। पेशावर के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इमरान खान पर 50,000 रुपये जुर्माना बरकरार। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की अपील पर भी फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान। पीटीआई बाजी ले गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 197 नशस्तें लेकर सबसे आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 194 नशस्तें लेकर दूसरे और नून लीग 127 नशस्तें लेकर तीसरे नंबर पर रही। 121 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान मारने में कामयाब। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को नेपरा समात में लेने के देने पड़ गए। बिजली की कीमतों में 24 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समात। दौरान समात बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। CPPA की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। डॉलर की कीमत में 15 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 233 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,304 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से $50 करोड़ कर्ज की रकम मौसूल। स्टेट बैंक को कर्ज की रकम मुंतकिल। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। कहा, रकम प्रोग्राम फाइनेंसिंग के तौर पर दी गई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ने $50 करोड़ पाकिस्तान को देने की मंजूरी दी थी। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करते हैं। नाइंसाफियों के अलावा वहशियाना कब्जे ने बदहाली मायूसी को जन्म दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के जायज़ जिद्दोजहद की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द काबुल पहुँच गया। काबुल एयरपोर्ट पर अफगान नायब वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अब्दुल लतीफ़ ने पाकिस्तानी वफ़द का खैर मकदम किया।
अफगान अबूरी हुकूमत से दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अवामी रवाबित और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में लेन देन के तनाज़े पर दुकानदार समेत 3 अफराद का कत्ल। मीर अली बाजार में नामालूम अफराद ने ज्वेलर्स की दुकान से 3 अफराद को खेतों में ले जाकर कत्ल कर दिया। मरने वालों का ताल्लुक बन्नू से बताया जाता है। मक़तूलीन में दुकान के मालिक और 2 दोस्त शामिल। अमरीकी रियासत हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशा मोनालोआ 40 साल बाद फट पड़ा। आतिशफशा फटने से शहरियों को अलर्ट जारी। फिलहाल इंसानी आबादी को कोई खतरा नहीं। आतिशफशा के फटने के बाद गैसेस के अखराज का सिलसिला भी जारी। मुतादिद फ्लाइट्स भी मुअत्तल। कॉमनवेल्थ गेम्स से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर मुस्तफ़ा बेग ने 4 मेडल जीतकर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी पावर लिफ्टर मुस्तफ़ा बेग ने 110 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में हिस्सा लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुस्तफ़ा बेग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। अनकरीब गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन फौज से रूहानी राब्ता हमेशा कायम रहेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब के दौरान कहा, खुशी है कि फौज एक मायानाज और काबिल सबूत के हवाले करके रिटायर्ड हो रहा हूँ। यकीन है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फौज कामयाबी की नई मनाजिल तय करेगी। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। मुझे खुशी है कि मैं फौज एक मायनाज और काबिल सबूत के हवाले कर रिटायर हो रहा हूँ। मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अमूर करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एस्केलेशन हो या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस हों या कुदरती आफात का मुकाबला, इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा, इन्होंने मुझे खून दिया। हमारी सपा की कुर्बानियों का एतराफ हमारे दोस्त और दुश्मन दोनों करते हैं। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। हुकूमत के बहुत से अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, सबका मौक़िफ़ एक ही है। पंजाब असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हसन मुर्तज़ा बोले, साबिक हुकूमत का बोझ आज हमारे सर पर है। जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के शाना बशाना होगी। पंजाब असम्बली के मेंबरान बिलखसूस जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उनमें इस्तराब पाया जाता है और वो असेंबलियों को तहलील करने के इस तजवीज़ के हक में नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं। सबका मौक़िफ़ एक ही है कि पंजाब असेंबली को अपनी जो आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल करनी चाहिए। आज हमारे सर पे जो बैगेज है वो पिछली हुकूमत का किया धरा है। इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल शाना बशाना होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि छड़ी के बाद अब 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 4 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नामुमकिन है। हुकूमत में आने और इसको लाने वाले दोनों पशेमान हैं। फजलुर रहमान के बयान ने इसको रुस्वा कर दिया। 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। मईशत ही कौमी सलामती है जिस पर कोई खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। हम बोर हो रहे हैं। एक पहेली पूछूं, क्या है जो नए सर्फ एक्सेल की तरह सख्त भी है और उसमें है नरमी भी भरपूर? दोनों? कभी सख्ती दिखाए कभी नरमी। मिल गया। नहीं यार। जैसा सख्त भी और नरम नरम सर्फ एक्सेल जैसा सख्त
मेरी फेवरेट शर्ट, ये तो गई। अब नया सर्फ एक्सेल करे सख्त दाग दूर और अपनी सॉफ्ट पर्ल टेक्नोलॉजी के साथ रखे कपड़ों की नरमी भरपूर। सर्फ एक्सेल, सख्त दाग दूर, नरमी भरपूर। ये पाए कहाँ छुपाओगे? ये हलीम कैसे मिटाओगे? सालन जो ऐसे खाओगे? तुम मम्मा को क्या मुंह दिखाओगे? ब्राइट साहब राइट कर देगा ना? नहीं? हाँ, पर नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकालेगी। सच में यार, नए ब्राइट ने सब राइट कर दिया। लेकिन आपकी डाइट ने सब टाइट कर दिया। आंटी जी करना क्या है? जमीनें जो है इतनी ज्यादा ना जी, इतनी ज्यादा लगा लिया ना दाग ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस जी। 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर बनाए, झाग ज्यादा निकाले, दाग ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की। मम्मा से एक बाइट खाऊंगा, नहीं तो कूद जाऊंगा। जानती वो भी थी मेरी धमकियां झूठी हैं। ये उसकी ममता ही तो थी जो डर जाती थी। वो कहानियां सुनाती भी थी और बनाती भी थी। फिर शेर आया, सारे जानवर भाग गए। शेर क्या खाते इतने पावर्स के लिए? पराठा। ये उसकी ममता ही तो थी जो मेरे लिए शेर को भी पराठा खिलाती थी। इम्तिहान मेरे होते थे पर ये उसकी ममता ही तो थी जो रात भर जागती थी। आज भी कुछ भी तो नहीं बदला। आपको पता है स्पाइडरमैन इतनी पावर के लिए क्या खाता है? क्या? पास्ता। बस शेर की जगह स्पाइडरमैन ने ले ली और पराठे की जगह पास्ता ने। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। मैं हूँ हिप और चुलबुली। मैं हूँ डूड मेरे ब्रो पोस्ट करेंगे बोरियत हमको चैलेंज तो दो। ये पाए कहाँ छुपाओगे? ये हलीम कैसे मिटाओगे? सालन जो ऐसे खाओगे? तुम मम्मा को क्या मुंह दिखाओगे? ब्राइट साहब राइट कर देगा ना? नहीं? हाँ, पर नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकालेगी। सच में यार, नए ब्राइट ने सब राइट कर दिया। लेकिन आपकी डाइट ने सब टाइट कर दिया। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर लिया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर मुकदमे की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज के रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि आजम सवाती के मोबाइल फोन और ट्वीट अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौके पर बाबर आजम ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने सेनेटर आजम सवाती का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स मुकदमे की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज की रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि आजम सवाती के मोबाइल फोन और ट्वीट अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौका पर बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को
सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेश न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती को आज से 2 रोज पहले FIA ने उनके फार्म हाउस चक शहजाद से गिरफ्तार किया था। आज उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया और FIA की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई, जो कि 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट से मुकदमा की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज के रिमांड की इस्तदा की और 4 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया गया। आजम सवाती के मोबाइल फ़ोन और ट्विटर अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौके पर बाबर आवान ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर मुकदमे की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज के रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि आजम सवाती के मोबाइल फ़ोन और ट्वीट अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौके पर बाबर आजम ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने सेनेटर आजम सवाती का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स मुकदमे की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज की रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि आजम सवाती के मोबाइल फोन और ट्वीट अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौका पर बाबर अवान ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेश न किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम सवाती को आज से 2 रोज पहले FIA ने उनके फार्म हाउस चक शहजाद से गिरफ्तार किया था। आज उनके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया और FIA की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई, जो कि 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद शब्बीर की अदालत में आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट से मुकदमा की समाअत हुई। FIA के वकील ने अदालत से मजीद 6 रोज के रिमांड की इस्तदा की और 4 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया गया। आजम सवाती के मोबाइल फ़ोन और ट्विटर अकाउंट के हवाले से मजीद तफ्तीश करनी है। इस मौके पर बाबर आवान ने अदालत से इस्तदा की कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश न किया जाए।